हेलो फ्रेंड्स, एसके टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम फिजिक्स का चैप्टर 2 लेकर आए हैं, जिसमें कि प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे थे। उसमें जो है पार्ट 2 है, ये प्रकाश का अपवर्तन है, जिसमें कि हम लोग पार्ट 1 में जो है बहुत कुछ पढ़ चुके थे। आज पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें कि हम प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रिज्म के बारे में। तो अच्छे से समझिएगा, क्लास 10th का है टॉपिक, फिजिक्स चैप्टर है, याद रखना है। फिजिक्स का है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन हम पढ़ा चुके हैं, आज दूसरा वीडियो है। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा। देखिए क्या कहता है, किसी कोण पर झुके दो समतल सतह के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। देखिए यहाँ पर प्रिज्म जो है कैसे बनता है, समझिएगा। इस तरह से मान लीजिए एक यहाँ पर जो है प्रकाश का अपवर्तन, जैसे इसमें जो है मान लीजिए क्या है, क्या कहते हैं, आयत मान लीजिए यहाँ पर है। इस तरह से आयत मान लेंगे, और यहाँ पर जो है इस तरह से इसके ऊपर में एक त्रिभुज बना दीजिएगा। इस तरह से क्या बना दीजिएगा? त्रिभुज। और यहाँ पर जो है एक तरह से नीचे भी इस तरह से नीचे भी क्या बना दीजिएगा? त्रिभुज बना दीजिएगा। और यहाँ पर जो है इसको क्या कीजिएगा? मिला दीजिएगा। तो इस तरह से जो बनेगा आपका क्या बनेगा? यहाँ पर प्रिज्म बन जाएगा। ठीक है, टोटल इसमें कितना सतह होगा? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इधर से हो गया, इस तरह से है, तो यहाँ पर 2 और इधर से 2, 4 और एगो नीचे वाला, तो टोटल कितना सतह हो जाएगा? 5 सतह हो जाएगा। प्रिज्म में याद रखना, वही लिखे हैं, प्रिज्म में कुल 5 सतह होता है। प्रिज्म में कुल कितना सतह होता है? 5 सतह होता है। देखिए इसका परिभाषा समझिएगा। किसी कोण पर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोण पर झुका हुआ एक ना, यहाँ पर 2 कोण है, कोण पर झुके 2 समतल सतह, यहाँ पर 2 को समतल सतह है, इस तरह से समतल सतह है। यहाँ पर समतल सतह के बीच घिरे किसी पारदर्शक रहता है प्रिज्म, यानी कि एक तरह से कांच का टुकड़ा है ना, तो इसलिए पारदर्शक होता है। एक पारदर्शक माध्यम को क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। और याद रखना, प्रिज्म में कुल कितना सतह होता है? 5 सतह। प्रिज्म में पूछेगा कितना सतह? 5 सतह। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो आप लोग को याद रखना है। अगला समतल सतह पूछेगा, प्रिज्म में कितना होता है? 3। समतल सतह कितना होता है? 3 होता है। देखिए यहाँ पर समतल सतह 3 कहाँ है? देखिए 2 को इधर से हो गया, इस तरह से जो है, और एगो सबसे नीचे वाला, इस तरह से समतल सतह कितना हो गया? 3 हो गया। और त्रिभुजाकार देखिए इस तरह से, इधर से एगो, इधर से और एगो इधर से, यहाँ पर कितना हो गया? त्रिभुजाकार सतह यहाँ पर 2 गो हो गया। ठीक है, अब अपवर्तक मतलब इस तरह से जो है, यानी प्रकाश इधर से जाएगा एक बार और इधर से एक बार, तो यहाँ पर जो है अपवर्तक सतह इस तरह से कितना हो जाएगा? 2 गो। अपवर्तक से प्रिज्म क्या होता है? पारदर्शक होता है, यानी कि इससे प्रकाश जो है आर पार चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर समझ गएंगे। अब देखिए प्रिज्म का कोण, अगला क्या समझना है? प्रिज्म का कोण पूछेगा। प्रिज्म का कोण किसे कहते हैं? तो अपवर्तक सतह जिस कोण से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? प्रिज्म का कोण कहते हैं। अपवर्तक सतह जिस कोण से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? प्रिज्म का कोण कहते हैं। समझ गए होंगे। अब देखिए प्रिज्म के बारे में और थोड़ा सा अच्छे से। हम एक त्रिभुजाकार प्रिज्म ले रहे हैं। कौन सा प्रिज्म ले रहे हैं? त्रिभुजाकार। मान लीजिए इस तरह से एक प्रिज्म है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए इधर से कोई भी प्रकाश का किरण गया, और जब इसको प्रकाश का किरण जाता है तो इसको क्या कहते हैं? आपतित किरण। इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और यहाँ पर जो है एक तरह से इसमें क्या डालते हैं? लंब डालते हैं। इस तरह से लंब डालें। जब प्रकाश का किरण यहाँ पर जानते हैं, जब विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर क्या होता है? मुड़ जाता है। यहाँ पर अभिलंब की ओर मान लीजिए ये मुड़ गया प्रकाश का किरण। ठीक है, ये सीधा जाना था, सीधा नहीं गया, अभिलंब की ओर मुड़ गया, यानी इसको नॉर्मल बोलते हैं। और दूसरा फिर जो है सघन से जब विरल में जाएगा, जब क्या होगा? अब सघन से, इस सघन माध्यम में, ठीक है, कांच है ना, कांच सघन माध्यम होता है। जब सघन से किस में जाएगा? विरल। यहाँ पर एक तरह से, फिर यहाँ पर एक तरह से नॉर्मल डाल दीजिए, यानी लंब डाल देते हैं। ठीक है, और जब यहाँ पर इस नॉर्मल हो गया, अब यहाँ पर जो है जब प्रकाश का किरण जो है सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। तो यहाँ पर अभिलंब से क्या हो गया? दूर हो गया प्रकाश का किरण। ठीक है, और यहाँ पर जब अभिलंब से दूर हो जाता है, इसी को क्या कहते हैं? कौन सा किरण? निर्गत किरण। इसी को कौन सा किरण कहते हैं? निर्गत किरण कहते हैं। ठीक है, निर्गत किरण कहते हैं। याद रखना, कौन सा किरण? निर्गत किरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए पूछेगा विचलन कोण जो है किसे कहते हैं? यहाँ देखिए विचलन कोण लिखे हैं, विचलन कोण पूछेगा तो याद रखना आपतित किरण। आपतित किरण को देखिए आगे की ओर इसको जब बढ़ाएंगे, और यहाँ पर निर्गत किरण जो है, यहाँ पर इसको भी जब पीछे की ओर बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर जो है जब एक दूसरे को जहाँ पर ये काटेगा उसी कोण को क्या कहते हैं? विचलन कोण। यहाँ पर विचलन कोण हो गया यही,
तो विचलन कौन पूछेगा, तो याद रखना है किसे कहते हैं विचलन कौन, तो याद रखना है आपतित किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण। यहाँ पर निर्गत किरण के बीच बने कौन, यहाँ पर जो है निर्गत आपतित किरण ही हुआ, निर्गत किरण हुआ, इसके बीच जो कौन बना है उसी को क्या कहते हैं, विचलन कौन कहते हैं, उसी को क्या कहता है, विचलन कौन कहते हैं। इस तरह से समझ गए आप लोग जो है प्रिज्म के बारे में। अगला टॉपिक जो है आपका लेंस है, अगला क्या है, लेंस। अब आगे जो है हम लेंस के बारे में समझेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और सब स्टूडेंट के बारे में बताइए इसको, इस चैनल के बारे में, न्यू चैनल है अभी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद। अब देखिए आगे लेंस के बारे में क्या कहता है। देखिए लेंस जो है, लेंस के बारे में देखिए क्या लिखे हैं। लेंस जो होता है पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। लेंस जो है एक पारदर्शक सतह का टुकड़ा होता है जो कि क्या होता है, दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से क्या होता है, घिरा होता है। यहाँ पर देखिए दो को इसमें ज्यामितीय सतह होता है। एक तरह से लेंस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है उत्तल लेंस। देखिए लेंस जो होता है दो प्रकार के, एक उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस जो है किसको कहेंगे, यहाँ पर देखिए इस तरह से एक सतह हो गया और दूसरा सतह इधर से हो गया, तो इसी को कहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है कौन सी, लेंस। और दूसरा जो है अवतल लेंस का फिगर इसका देखिएगा ध्यान से, इस तरह से बनाएंगे तो इस तरह से जो बनेगा इसको कौन सा लेंस कहेंगे, यहाँ पर अवतल लेंस कहेंगे। कौन सा लेंस कहेंगे, अवतल लेंस कहेंगे। तो समझ जाएंगे यहाँ पर अवतल लेंस के बारे में। इसका देखिए परिभाषा आता है लिखने के लिए, तो आप लोग अच्छे से देखिए परिभाषा को। क्या कहता है, वैसा लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। देखिए यहाँ पर बीच में मोटा होता है। यहाँ पर देखिए किनारा जो होता है इसका क्या होता है, पतला, और बीच का भाग देखिए क्या है, मोटा है। इसी को क्या कहता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। यहाँ पर लिख दिया उसे उत्तल लेंस कहा जाता है। यहाँ पर देखिए एक तरह से ये लेंस जो है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, इसको कौन सा लेंस बोलेंगे। यहाँ पर देखिए बीच में, देखिए बीच में जो है ये क्या है, मोटा है कि ना, इस तरह से इस कौन सा लेंस बोलेंगे, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। इसी को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। इसी को कौन सा लेंस कहते हैं, कॉन्वेक्स। परिभाषा को याद रखना है। अगला है अवतल लेंस। अगला क्या है, अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या होता है, वैसा लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच में पतला होता है। बीच में देखिए यहाँ पर पतला है कि नहीं, तो इसी को क्या कहते हैं, यहाँ इधर क्या है, मोटा है, इधर क्या है, पतला है। यहाँ पर देखिए उल्टा है, यहाँ पर आगे ऊपर वाला भाग क्या है, पतला, बीच वाला भाग क्या है, मोटा होता है। यहाँ पर क्या होता है, पतला होता है। तो उसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस में जो है अलग अलग प्रकार का होता है। पहला देखिए इस तरह का लेंस जो भी होगा इसको क्या कहेंगे, उभयोतल। ठीक है, उभयोतल। और यहाँ पर देखिए एक समतल भाग हुआ और यहाँ पर जो है एक दूसरा भाग है, तो इसी को समतलोतल, इसी को क्या बोलते हैं, समतलोतल उत्तक कहते हैं। ठीक है, लेंस कहते हैं। अगला है अवतलोत्तल। इसको इस तरह का जहाँ फिगर मिलेगा इसको क्या कहते हैं, अवतलोत्तल। ठीक है, अगला यहाँ पर इस तरह का जहाँ भी फिगर मिलेगा उसको क्या कहेंगे, उभयावतल कहेंगे। और यहाँ पर इस तरह से समतल रहेगा तो इसको बोलेंगे समतलोतल उत्तक, समतलोत्तल लेंस कहते हैं। और यहाँ पर जो है उत्तलावतल, इसको क्या बोलेंगे, उत्तलावतल लेंस कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप लोग को अच्छे से ये सब बता दिए हैं लेंस के बारे में। अब जो है आगे जो है लेंस में फोकस की संख्या कितना होता है उसके बारे में बताएंगे। अब जो है इसको इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।